सात फेरों संग जीने मरने की कसम खाया, अब पत्नी को छोड़ने पर आमादा है पति। बेबस महिला की दर्द भरी कहानी। ससुराल में क्या समस्या हो रही है आपको? सर समस्या हो रही है हमको, ये लोग मार पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। मेरी 7 तारीख को मेरी सास गुजरी थी, हम आए थे अपने मायके से, तो परिवार ससुराल का भगा रहे हैं सर। और मेरे पति अपने भाभी को रखे हैं और वही जो कहती हैं सर वही वो करते हैं। डंडा थाना में किए थे, एसपी सर के यहाँ गाजीपुर में किए थे। क्या आश्वासन मिला था आपको? सर हमको जब मार पीट रहे थे 18 तारीख को, तो हम फिर फ़ोन किए थे एसओ सर को, तो बोले ठीक है अपने पति को लेकर आओ। हम वहाँ पे गए सर, तो वहाँ जाने के बाद अगस्त सर दीवान जी हैं और बोल रहे थे कि तुम जब पति नहीं रख रहा है तो तुम चली जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो, नहीं तो तुमको हम नारी निकेतन में डाल देंगे, ऐसे अन्याय नहीं दिलवाएंगे हम, जहाँ भी जाओगे हम शासन प्रशासन को खरीद लेंगे सर, ऐसे बोलते हैं। वहाँ पर भी हमको न्याय नहीं मिला थाना से। ऐसे में देखा जाए कि ससुराल में आप भूसे के जहाँ भूसा रखा जाता है वहाँ गुजर बसर कब से कर रही हैं? सर आज 22-25 दिन हो गया हमको। पंचायत भी हुई थी सर कि लड़की को इज्जत से रखा जाए घर में, तो पंचायत में हुआ था, तो यही गांव के लोग लग रहा था सर, एकदम लड़ाई झगड़ा हो गया कि तुम किसी के बहू बेटी को करकट में रखोगे, एक तरफ गोईठा है एक तरफ भूसा है सर, बहुत डर लगता है सर। रात बिरात को हम इसी घर में बैठ कर बिताते हैं सर, और ये लोग सर हमारे लिए बस करकट है सर, सबके लिए घर है, और हमको ये लोग बहुत मार मारते हैं सर। हमेशा खाना में भी कुछ न कुछ पदार्थ मिला कर देते थे सर हमको, और हम सो जाते थे, नींद की गोली देते थे सर, सो जाते थे, हमको कुछ रात दिन पता ही नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। गाजीपुर जनपद का ये करंडा थाना क्षेत्र और मैनपुर गांव, जहां चंदौली गांव के कुसाहा की रहने वाली लड़की की शादी उसके पिता ने बड़े ही धूमधाम के और शान शौकत से किया था, और शादी के 5 साल बीतने के बाद अब पति का मन मिजाज बदल गया है। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव के रहने वाले चंद्रबली यादव का पुत्र राम किशोर के साथ 30/11/2019 को हिंदू रीति रिवाज परंपरा के साथ कुसाहा गांव चंदौली में बारात गई थी, जहां दान दहेज के सारे उपहार दूल्हे राजा को लड़की वालों ने दिया। ऐसे में अब लड़के पक्ष के लोग लड़की को रखना नहीं चाहते हैं और उसे मायके भेजना चाहते हैं, लेकिन लड़की भी अपने ससुराल में रहने पर ही आमादा है। वहीं राजबली यादव का कहना है कि लड़का नहीं रखना चाहता है तो हम दुल्हन को कैसे रखें। परिवार के लोग पक्के मकान में रहते हैं और वहीं विवाहिता को झोपड़ी में रखा गया है, जहां भूसा और उपला रखा हुआ है, जहां जहरीले जानवर सर्प वगैरह के आ जाने से मौत भी हो सकती है। हालांकि 7 जन्मों की कसम खाने वाला राम किशोर अपनी पत्नी सोनी कुमारी के विषय में बताता है कि उसे बच्चा कभी नहीं होगा और इसी बच्चे न होने को लेकर उसे छोड़ने का प्लान बना रहा है। अब ऐसे में परिवार के लोग उसे मार पीट कर ससुराल से मायके भेजना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो गांव के लोग एकजुट होकर उस अबला की सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं और उसे अपने बेटी जैसा प्यार देते हैं। विवाहिता के शारीरिक शोषण की चीख जब गांव वालों को मिलती है तो आकर बीच बचाव करते हैं। लड़की ग्रेजुएशन की है और पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव। इस संबंध में पंचायत भी हुई और उसे जीवन बसर करने के लिए ससुराल वालों ने एक कमरा देने का वादा भी किया, लेकिन हफ्ते दिन से ज़्यादा का समय निकल गया, अब तक उसे कमरा नहीं दिया गया। अब उसे तलाक देने और कोर्ट के चक्कर लगाने की बात कही जा रही है। जब मीडिया के लोगों को जानकारी मिली और हकीकत को जानने के लिए ग्राउंड लेवल पर पहुंचे तो विवाहिता की स्थिति बदहाल स्थिति में थी और ससुराल छोड़कर वो कहीं जाना नहीं चाहती है। तो आइए सुनाते हैं उसकी जुबानी उसकी कहानी। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। रहने वाली कहाँ की है?
रहने वाली मेरा मायका कुशहा है, चंदौली में पड़ता है। अभी कहाँ हैं आप? अभी मैनपुर में, अपने ससुराल में। ससुराल में क्या समस्या हो रही है आपको? सर समस्या हो रही है हमको, ये लोग मार पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। मेरी 7 तारीख को मेरी सास गुजरी थी, हम आए थे अपने मायके से, तो ये लोग रहने नहीं दे रहे हैं सर, मारने पीटने लगते हैं, भगा रहे हैं हमको कि तुमको नहीं रखेंगे यहाँ पे। कौन भगा रहा है आपको? पूरा परिवार ससुराल का भगा रहे हैं सर, और मेरे पति अपने भाभी को रखे हैं, और वही जो कहती हैं सर वही वो करते हैं। इसकी शिकायत कंप्लेन आपने किसी से किया है? सर हाँ, करंडा थाना में किए थे, एसपी सर के यहाँ गाजीपुर में किए थे। क्या आश्वासन मिला था आपको? सर हमको जब मार पीट रहे थे 18 तारीख को, तो हम फिर फ़ोन किए थे एसओ सर को, तो बोले ठीक है आप अपने पति को लेकर आओ। हम वहाँ पे गए सर, तो वहाँ जाने के बाद अगस्त सर दीवान जी हैं, वो बोल रहे थे कि तुम जब पति नहीं रख रहा है तो तुम चली जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो, नहीं तो तुमको हम नारी निकेतन में डाल देंगे। ऐसे ऐसे तो ये बोलते हैं कि हम पूरा शासन प्रशासन को खरीद लेंगे, तुमको देखना न्याय नहीं दिलवाएंगे, हम जहाँ भी जाओगे हम शासन प्रशासन को खरीद लेंगे। सर ऐसे बोलते हैं, वहाँ पर भी हमको न्याय नहीं मिला थाना से। ऐसे में देखा जाए कि ससुराल में आप भूसे के जहाँ भूसा रखा जाता है वहाँ गुजर बसर कब से कर रही हैं? सर आज 22-25 दिन हो गया हमको। पंचायत भी हुई थी सर कि लड़की को इज्जत से रखा जाए घर में, तो पंचायत में हुआ था, तो यही गांव के लोग लग रहा था सर, एकदम लड़ाई झगड़ा हो गया कि तुम किसी के बहू बेटी को करकट में रखोगे, एक तरफ गोईठा है एक तरफ भूसा है। सर बहुत डर लगता है सर, रात बिरात को हम इसी घर में बैठ कर बिताते हैं सर। ये लोग सर हमारे लिए बस करकट है सर, सबके लिए घर है, और हमको ये लोग बहुत मारते हैं सर। हमेशा खाना में भी कुछ न कुछ पदार्थ मिला कर देते थे सर हमको, और हम सो जाते थे, नींद की गोली देते थे सर, सो जाते थे, हमको कुछ रात दिन पता ही नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सर ये लोग बस यही कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं रखेंगे सर। ये जो मेरे पति देव हैं वो भाभी को अपने रखे हैं, वो बोल रही हैं, उनका रिकॉर्डिंग भी रखे हैं सर, बोलते हैं कि हम इसको औकात दिखा देंगे, डब्लू हम तोरे साथ हैं, ये कि छोड़ दा एकदम, हम कहते हैं छोड़ दा। अच्छा ये बताइए आप। सर हमारी शादी समाजों के बीच हुई थी। कब हुई थी? 30 नवंबर 2019 में सर। कब से आपके साथ ये सब किया जा रहा है? सर शुरू में ही ये लोग करने लगे कि लड़की बदली हुई है, चेंज हुई है, उसी समय लड़ाई झगड़ा कुछ करने लगे सर। इसके बाद कुछ मैटर पता भी लगाए, सच्चाई का सब कुछ लगाए, तो वही पता चला कि सर लड़की वही है सर। इसके बाद भाभी आज भी इनका रखी हुई हैं, मेरे पति रखे हुए हैं, उनको आया बोल रहे हैं कि तुमको मेरी जेठान भाभी मतलब जेठान बोल रहे हैं कि तुमको नहीं रहने देंगे, मेरा लिखित है, चैलेंज है। ये आप किसी कोई सुनी हुई बात बता रहे हैं कि आप भाभी रखी हुई हैं, या उसका को अभी आपने कोई साक्ष्य देखा है? आँख से देखा है सर, बड़े ससुर खुद अपने बहू को ही देखे हैं, गांव में हल्ला कर दिए थे सर। का समय सर हम देखते हैं अपने जंघे पर बैठाकर मेरी पति को सर दबाती हैं, हमारे पास नहीं आने देती हैं, बोलने नहीं देती हैं, लेकिन साथ चोरी वो भी कहता था कि नहीं ऐसे कर देंगे वैसे करते। आज उसी के कहने पर सर, भाभी के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। ठीक। अब सुने गांव वालों की जुबानी और उनके ससुर राजबली यादव की कहानी। क्या है पूरा माजरा? तीन मकान है, 1 2 और वो 3। ठीक। वो लड़का बोला कि हम यही लेंगे, बड़ा वाला जो अलग हुआ है, जिसकी बहू है, हाँ, पत्नी है। जी हाँ। और 1-2 लड़के हैं जो कि नौकरी करते हैं, ये चले गए। वो आपके लड़के क्या करते हैं जो वो मकान लिए हैं? कुछ काम धाम? प्राइवेट कोनो काम कर रहे हैं। कहाँ पर? लखनऊ में करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी डीलर का। तो ये जो बहू आपकी है इस झोपड़ी में रह रही है, और इसके साथ किस तरह का क्या मामला क्या है सर? कि जब से कोर्ट में गया है मामला, प्रधान जी हमसे बोले, हमने उनसे बोला था कि ठीक है प्रधान जी हम उसको देंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं रहने देंगे, जब यहाँ रह रही है तो ऐसे नहीं रहने देंगे। तो वो कोर्ट में गई मामला, कोर्ट वाले वकील ये सब की जहाँ रह रही है, साहब लोग की जहाँ रह रही है वहाँ रहने दो। प्रधान जी 2-3 बार हमको फ़ोन किया, हम 2-3 बार प्रधान जी के यहाँ खुद गए थे कि इस तरह का ये ना हो। अच्छा। तो
वो लड़का बोला कि वो रहे, ये दोनों लड़के बोले कि हमारे घर में वो नहीं रहेगी। हम खुद निराश्रित हैं, हम कुछ नहीं पाए हैं, हम सब बना करके कुछ नहीं पाए। आपके बच्चे आपको भी नहीं मानते ना। हैं? मानते तो हमको ये करना पड़ता था लड़के के लिए ना। ठीक। तो लड़का अगर चाहेगा तो बहू रहेगी। आ रहे कि हमको खाने में लोग नींद की गोली डाल देते हैं। मैं 3 दिन यही सर तभी से हमने खाना इसको नहीं दिया। अच्छा। और इसके मायके वाले लोग खाना चूल्हा गैस वगैरह सब ले आकर के दिए हैं। आप कौन है? उसी में इनके बड़े भाई। अच्छा। कि बड़ा ही मजबूर होकर के थाना कोतवाली के चक्कर काट रही है। क्या मामला है राजबली जी की बहू का? राजबली जी का बहू जब पंचायत हुई थी जी। लड़का बोला कि हम नहीं रखेंगे, ये लोग बोले कि ये कोठरी जो है ये वाली हम ये देने उस के लड़के बाद से बात नहीं किया। आज दिए लोग नहीं, अब तक नहीं दिए। पंचायत हुआ कई दिन हुआ। एक सत्यप्रकाश सिंह थे मायापुर के, वो भी कहे कि नहीं लड़की मान जाएगी तो आप रखेंगे, तो लोग कहेंगे नहीं रखेंगे। लड़की कह रहे कि हम कहीं जाएंगे नहीं, हम रहेंगे, मरेंगे तो यहीं मरेंगे। इसे पूछिए ये बात कही कि नहीं कही? हम झूठ हम बोल रहे नहीं हैं? जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ। और मरेंगे यहीं मरेंगे। हम लोग कहे कि भाई ये कोठरी दे दीजिए आप, उसी में बनाए खाए लड़की। ये लोग कोठरी दिए नहीं। आज तो मान लीजिए कि बरसात का कर मौसम है, मतलब ठंडा मौसम। गांव के मुखिया की बात भी वो नहीं माने, ना ना, चंदवली जी नहीं माने। अरे हम ही कहा कहते रहे, बहुत आदमी थे उस सुनिए दिन। सर, पूरा यहाँ जो है भरा हुआ था, औरत भी थी, सब लोग थे। और वहाँ पंचायत में यही हुआ, ये कहे कि हम कोठरी दे देंगे। उस दिन हम कहे कि इसमें सौर सामान है, हम निकाल कर कल खाली करके दे देंगे। अभी तक ये दिए नहीं। कितने दिनों से वहाँ रह रही है? अरे वहाँ तो 20 दिन हो गए। 14 दिन के बाद तुम्हारे पंचायत क्या करे आए। जैसा कि प्रधान जी गांव का मुखिया प्रधान होता है, जैसा सुनने में है कि लड़की को भूसे के घर में रखा हाँ गया है। देख लें आप। है, भूसा है सर, सही बात है। हाँ भूसा है वहाँ। भूसा गोईठा, उसमें बड़ी गर्मी थी। इनके 2 लड़के नेवी में, गर्मी में रखा। हाँ प्रचंड गर्मी में रखा गया था। इनके 2 लड़के नेवी में। ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मामला यहाँ टोटल गलत है। लड़की के साथ जबरदस्ती की वही है, लड़कों का वो घर है सर। एकदम टोटल। अच्छा। पूरा गांव से बच्चा जान रहा है। अच्छा। 2 लड़के नेवी वाले मकान पक्का लिए हैं। हाँ। और जो कुछ नहीं कर रहा है, जो इसका पति है, वो ले लिया हिस्सा करकट। ये कहाँ का न्याय है? अपने आप लिया। पिता ने अपने आप कैसे ले लगा? अपने आप भैया। पंचायत में क्या कहा? पिता ने लिया, पिता दिया नेवी वालों को पक्का मकान। अच्छा, ये लड़की ने आरोप लगाया कि लड़के का कोई नाजायज संबंध भी है। क्या ये बात सत्य है? किसका? लड़के का किसी से कहीं कोई नाजायज संबंध है? दादा देखे नहीं तो क्या बदल, लेकिन सुना हूँ। सुने हैं? हाँ सुने हैं, झूठ नहीं। यही सब बवाल का कारण है। कारण आप कहाँ रहते हैं? हम ये आप पक्के में रहे, आपके नेवी के लड़के एक पक्के में मिनट रहे। वहाँ रहता हूँ। ये आप बैठे। हमारे हमारा सुनिए मतलब साहब, पक्के मकान में आप रहेंगे, आपके जो सुनिए नौकरी साहब, करने वाले बेटे वो ऐसा है रहेंगे। ना कि हम जो है वो उतना बोलते नहीं है, कभी नहीं। आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के सामने मैं बोलने वाला नहीं हूँ। न बोलता हूँ। ये कहाँ का न्याय है कि बहू आपकी उसमें रहे? तो वो भी पक्का बनवाने के लिए उसको मौका दिया था ना हमने। बनवाएंगे तब तो बनवाएंगे। लड़का को मौका दिया था, इसी में रोज तारीख। पंचायत में यही बात हुई है सर कि आप कोठरी दे दीजिए। ये कहे कि हम कोठरी दे देंगे और जब बनवा देंगे तो उसमें बहू चली जाएगी। यही बात हुई थी। ऐसा नहीं किए। तो आपने सुना कि गांव के पूर्व प्रधान ने भी पूरी सच्चाई को बयां किया और वहीं स्थानीय लोगों ने भी। ये महिलाएं हैं जो अपनी दबी जुबान तो कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही हैं क्योंकि मामला आप माता जी कुछ बताएंगी क्या है मामला यहाँ का? सामने बेटी का पिता एक राजमिस्त्री है जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए चंदौली जिले से पैरवी करने के लिए गाजीपुर आता है और पुलिस कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। वहीं पीड़िता की मांग है कि सिर्फ हमें रहने के लिए एक कमरा और राशन दे दें ताकि मैं अपना जीवन बसर कर सकूं, क्योंकि वो बाहर घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर टीन शेड में रहती है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने उसे न्याय देने तथा कमरा दिलाने तथा अन्य मामलों की जांच का भरोसा दिलाया है। आइए सुनाते हैं एसपी सिटी गाजीपुर ने क्या कहा।
करंडा थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव का मामला है जहां विवाहिता को भूसे के घर में रखा गया है और बड़ा ही क्या है पूरा मामला। देखिए, आज एक पक्ष कुछ देर पहले आया था, जो लड़का पक्ष है, उसने ये आरोप लगाया कि इन लोगों का मीडिएशन सेंटर में प्रकरण चल रहा है। तो जिस दिन तारीख लगी थी उसमें दूसरा पक्ष नहीं आया था, यहाँ ना आके बल्कि उसके पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के लोगों के घर पे जाके मारपीट करी है। तो उसने ये आरोप लगा के प्रार्थना पत्र दिया। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि इस लड़की पक्ष की तरफ से भी कुछ घटना हुई है, तो इन दोनों घटना चूँकि एक ही पारिवारिक उसका ही है, इसकी हम निष्पक्ष तरीके से जांच कराएंगे। जो जांच में सत्य पाया जाएगा उसमें कार्रवाई कराएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लड़की जो है भूसे के घर में उसको लोगों ने रखा गोइठा है जहाँ जहरीले सांप वगैरह आके उसको काट सकते हैं। तो पक्के मकान में सारे लोग रह रहे हैं, उसको क्यों उस तरह से रखा गया? तो इसके लिए कुछ नहीं, इसमें भी हम मौके पर भेज के जांच करा रहे हैं और जो उसमें सही होगा कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि विवाहिता सोनी कुमारी का पुलिस मेडिकल कराएगी और उसे शारीरिक प्रजनन में क्या समस्या है उसे भी पता लगाएगी। लेकिन इंसानियत के तौर पर बेटी घर की लक्ष्मी होती है और उसे मानवीय तौर पर रहना और खाना मिलना चाहिए, जो न्याय संगत है। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।